ओम शांति। मनुष्य से देवता बनाने वाले निराकार बीज रूप ज्ञान सागर शिव बाबा की 12 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने पूरी ही मुरली में हमें निर्विकारी यानी पांचों विकारों को निकालने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि बेहद के बाप से सुख का वर्षा चाहते हो तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। आज बाबा ने बहुत ही बार हमारा ध्यान पांचों भूतों की तरफ खिंचवाया। बाबा ने कहा क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है और सबसे गंदा तो है काम विकार। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को इतनी फिक्र रहती है कि अगर कोई बच्चा बदजलन होगा तो बाप का नाम बदनाम कराएगा, क्योंकि क्या कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं और कर्म देखो कैसे हैं। तो हमें बाबा का नाम बदनाम नहीं कराना है। हम बाबा को देखेंगे और बाबा को कहेंगे बाबा हम आपका नाम बदनाम नहीं कराएंगे। कई बार बाबा बहुत प्यार से कहते हैं बच्चे बूढ़े की दाढ़ी की लाज रखना। तो हमें ऐसी कोई भी काम नहीं करना है जिससे डिससर्विस हो। हमें बाबा ने कहा ना कि बहुत थोड़े हैं जो अच्छे शाणे वफादार फरमानबरदार बच्चे हैं। तो हमें बाबा का अच्छा शाना वफादार फरमानबरदार बच्चा बनना है। तो हमें इन 5 विकारों को निकालना ही है। बाबा देखो कितनी गहराई से हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी में लोभ का विकार इतना है कि कोई खाने की चीज़ देखी, बाबा ने कहा रबड़ी देखी, मलाई देखी और दिल करेगा कि खा लूँ। क्या मेरे अंदर भी लोभ का ये सूक्ष्म अंश है? बाबा ने कहा कि क्रोध के वश इतने हो जाते हैं कि खुद को ही जलाते रहते हैं। तो क्या मैं क्रोध अग्नि में तो नहीं जलती हूँ, खुद भी जलती हूँ और औरों को भी जलाती हूँ। बाबा ने कहा देह अभिमान आता है तो काम विकार आ जाता है। तो हम सारा दिन, बाबा ने कहा कि आत्मा बिल्कुल काली बन गई है और हमें अब इन विकारों को निकालना है। तो इसके लिए बाबा ने 2 तरीके बताए हैं। पहला है योग बल से और दूसरा है पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। तो पढ़ाई पे हम जितना ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम है हम मुरली पढ़ें, मुरली सुने। अगर हमने साकार मुरली पढ़ ली, सुन ली, तो हम अव्यक्त मुरली पढ़ें। अव्यक्त मुरली की एक बुक रखें अपने पास और उसे पढ़ना शुरू कर दें। नहीं तो नेट पे है हम उसका प्रिंट आउट निकलवाएं। हम सीधा फ़ोन से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, फ़ोन के थ्रू माया आ जाती है, हम कुछ और देखने लग जाते हैं। तो हम उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उसको अपने पास रखें कि मुझे सारा दिन पढ़नी और पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। दूसरा है योग बल से, और उसका आज बाबा ने निरंतर योगी बनने का इतना सहज तरीका बताया है, इतना सहज तरीका बताया जो हर आत्मा कर सकती है। इससे सहज तरीका हो ही नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि जितना सेवा में बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो निरंतर योगी बनने के लिए हमें क्या करना है? बस सेवा में बिजी रहना है। बाबा ने कहा जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। इसीलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से सेवा करो, चाहे कर्म से सेवा करो, अपने संबंध, संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो इससे आसान तरीका है ही नहीं। हमें सेवा करनी है और हमें लक्ष्य क्या बनाना है? मेरा हर कर्म ही सेवा है। हमें ये नहीं है कि हम कहीं जाकर ज्ञान सुनाएं तो वो सेवा है। नहीं, मेरा हर कर्म में मुझे पद्मों की कमाई करनी है, मुझे हर कर्म में सेवा करनी है। ये आज हम पूरे दिन का लक्ष्य रखेंगे। मुझे युक्तियाँ निकालनी है और इसके लिए पहले कर्म से पहले हम 1 मिनट चिंतन कर सकते हैं कि इस कर्म से मैं सेवा कैसे करूँगी। मान लो हम घर से बाजार जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं तो कैसे सेवा कर सकते हैं? हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर निकलें और देखें अपना फरिश्ता स्वरूप या लाइट हाउस हूँ या और कुछ नहीं है तो मेरे पैरों से आकाश निकलकर धरती को जा रही है। पैर जैसे जैसे धरती पर टच हो रहा है तो धरती को आकाश मिल रही है, धरती पवित्र हो रही है। बाबा की किरणें, जैसे मैं एक तार की तरह हूँ और उससे बाबा की किरणें मुझ तार से धरती में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये क्या है? सेवा। हम जितनी भी
जब भी चलें तो ऐसे ही चलें कि धरती पवित्र हो रही है, जो हवा मुझे छू रही है वो पवित्र हो रही है, मेरे आँखों से पवित्रता निकल रही है, और जिस पर भी पड़ रही है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, पेड़ पौधों पे पड़ रही है तो वो भी पवित्र हो रहे हैं, आत्माओं पे पड़ रही है तो वो भी पवित्र हो रहे हैं। मेरी नज़रें जहाँ पर भी जा रही है पवित्रता फैला रही है। तो हम क्या करेंगे, चलते फिरते सेवा कर लेंगे। तो हमें बुद्धि को बिजी रखना है सेवा में। खाना बना रहे हैं, मुझे ऐसा खाना बनाना है कि जब मैं खाना बना कर निकलूँ तो मेरे पद्मों की कमाई हो इस कर्म से। खाने के साथ हम बाबा के साथ कंबाइंड हों और खाने में शक्तियाँ भरते जाएं। शक्तियाँ भरना ख़त्म हो गया तो अपने स्वरूपों में स्थित होकर खाना बनाएं, या कोई सोमान का स्वरूप बनकर खाना बनाएं, या बाबा से बातें करते हुए खाना बनाएं। तो वो खाना क्या है, या विश्व की सभी आत्माओं को खाना मिल रहा है, सभी जहाँ पर भी बन रहा है ब्रह्मा भोजन बन रहा है। तो ऐसे हम उस कर्म को क्या करें, सेवा बना दें। तो वो क्या हो जाएगा, हमारी मन बुद्धि उसमें बिजी रहेगी। तो हर कर्म को, ऑफिस में बैठे हैं, बुद्धि का काम है, चलो बुद्धि का काम है बाबा का आह्वान करें, बाबा के साथ कंबाइंड होकर काम शुरू करें, और काम खत्म होने के बाद बाबा का शुक्रिया करें। चलो काम के बीच में बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में तो नहीं गई, काम में ही लगी हुई थी, लेकिन खाली बैठे हैं तो मुझे तो सेवा करनी ही है, ऑफिस में सेवा करनी ही है। उसकी युक्तियाँ निकालें, हर किसी को आत्मा देखकर दुआएं देना शुरू कर दें। हे आत्मा भाई, तुझे भी भगवान मिल जाए, तुझे भी बाबा की छत्र छाया मिल जाए, तू भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बन जाए, तुझे भी सफलता तेरे गले का हार बन जाए। ऐसे हम जिसको भी देखें दुआएं देने लग जाएं, या फिर बस उसको आत्मा देखें और ज्ञान सुनाना शुरू कर दें मन ही मन। तो हम क्या है, सेवा में सारा दिन बिजी रह सकते हैं, बस हमें युक्तियाँ निकालनी हैं। और जब हम सेवा में बिजी रहेंगे तो बाबा ने कहा निरंतर योगी बन ही जाएंगे। तो आज का लक्ष्य हम यही रखेंगे, और बाबा ने कहा सहज ही मायाचित बन जाएंगे। जिन विकारों को निकालने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन चेकिंग रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, वो अपने आप भागते नजर आएंगे जब हम सेवा में खुद को बिजी कर देंगे। लेकिन सेवा कैसे करनी है, कंबाइंड रूप में बाबा के साथ कंबाइंड होकर सेवा करनी है, तो सेवा का पदम गुणा फल इकट्ठा हो जाएगा। तो जब हम सारा दिन सेवा में रहेंगे तो खुशी की खुराक भी खाते रहेंगे और आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगी। तो सारा दिन आज हमें निरंतर सेवाधारी बनकर निरंतर योगी बनना है। तो ऐसी बाप समान बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।